नमस्कार साथियों, अर्पण स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। यूपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्य के बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में आज अध्ययन करेंगे। आइए, आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? तो इसका विकल्प दूसरा सही होगा, बिहारी सतसई। अब देखिए रचना, ये जो रामचरितमानस है यह तुलसीदास द्वारा लिखित है। तुलसीदास द्वारा जो यह रामचरितमानस है यह भक्ति काल की है, भक्ति काल की रचना है। और बिहारी सतसई ये रीतकालीन की है, जो कि बिहारी सतसई यह बिहारी द्वारा लिखित है, बिहारी। अब है दीपशिखा। दीपशिखा छायावादी युग की है, छायावादी युग की। छायावादी युग के है दीपशिखा के कौन है? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। रश्मिरथी यह रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है। रश्मरथी यह रश्मरथी प्रगतिवादी युग की है, प्रगतिवादी युग की। प्रश्न 2 है, रीत काल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका हो जाए विकल्प 2 सही होगा, श्रृंगारिकता। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित पत्रिकाओं में से भरतेंद्र युग ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? तो भरतेंद्र जी कौन सी पत्रिका को प्रकाशित करते हैं? तो इसका विकल्प 1 सही होगा, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा यह इनकी पत्रिका है। अब देखिए सरस्वती यह महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। कल्पलता है, कल्पलता है पद्म जैन द्वारा। और ये ज्ञानोदय है, ज्ञानोदय जो है कन्हैयालाल मिश्र द्वारा लिखित है। अब प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई? तो द्विवेदी युग में लिखी गई विकल्प 1 सही होगा, कामायनी। अब देखिए तार सप्तक, जो तार सप्तक है यह अज्ञे द्वारा है, अज्ञे द्वारा यह तार सप्तक। प्रिय प्रवास है यह अयोध्या सिंह हरिऔध द्वारा है। और ग्राम्य यह सुमित्रानंदन पंथ द्वारा लिखित है, ग्राम्य। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में छायावादी युग कवि हैं? तो छायावादी युग कवि होंगे, इसका विकल्प 1 सही होगा, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 6 है, प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है, किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। तो इसका विकल्प सही होगा, अज्ञे द्वारा। तो विकल्प 2 सही है, अज्ञे द्वारा। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावादी युग में लिखी गई है? तो छायावादी युग में लिखी गई है, यह होगा चित्रधार होगा, यह छायावादी युग में लिखी गई है। अब देखिए सुरसरावली यह किसके द्वारा लिखित है? सुरसरावली है यह सूरदास द्वारा लिखित है, सूरदास। और उद्धव शतक जो लिखा गया है यह जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा ये उद्धव शतक लिखा गया है। और चित्रधारा लिखा गया है जयशंकर प्रसाद। और इसके बाद प्रेम माधुरी है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। अब आगे प्रश्न है, प्रश्न 8 है, तार सप्ताह का प्रकाशन हुआ था? तो इसका विकल्प
दो सही होगा सन 1943 ईस्वी में। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं? तो प्रयोगवादी कवि इसमें से कौन होंगे? चौथा होगा विकल्प अज्ञेय। प्रश्न 10 है, नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे? तो इसका विकल्प सही होगा 2 होगा डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न 11 प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना होती है 1936 में। विकल्प 4 सही होगा। इसके स्थापना कहाँ पर होती है? लखनऊ में होती है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। अब है प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी छायावादी कवि हैं? तो इसका जो विकल्प सही होगा, एक होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावादी युग के कवि हैं। प्रश्न है 13, निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग की छायावाद से संबंधित है? तो इसका जो विकल्प सही होगा, विकल्प तीसरा सही होगा। इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना मुखारित हुई है। अब है प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र ने किया था? तो इसका विकल्प हो जाएगा 4 ब्राह्मण पत्रिका। हिंदी पत्रिका यह किसके द्वारा लिखित है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित है। और सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्वारा लिखित है। विश्वामित्र है यह लिखा गया है मूलचंद बाबू मूलचंद्र अग्रवाल द्वारा यह लिखित है। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भरतेंद्र युग में लिखी गई है? तो भरतेंद्र युग में लिखी गई है यह प्रेम माधुरी होगा। प्रेम माधुरी किसके द्वारा लिखित है? भरतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। और कमायनी है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित, जयशंकर प्रसाद। और इसके बाद निरूपण है, निरूपण जो लिखा गया है शिवराज भूषण, निरूपण लिखा गया है शिवराज भूषण द्वारा लिखित है। और युगांतर यह लिखा गया है शिवमंगल सुमन, युगवाणी यह लिखा गया है शिवमंगल सुमन द्वारा यह युगवाणी लिखा गया है। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर युग के कवि हैं? तो छायावादोत्तर युग के जो कवि होंगे यह होंगी महादेवी वर्मा। विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न 17 है, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? तो इसका जो विकल्प सही होगा 2 होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में छायावादी युग के कवि नहीं है? तो छायावादी युग के जो कवि नहीं है वह होंगे मैथिली शरण गुप्त। विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में से महाकवि भूषण की रचना है, तो यह रचना होगी छत्रसाल दशक। तो विकल्प 4 सही होगा। दीप शिखा यह किसके द्वारा लिखित है? महादेवी वर्मा द्वारा यह दीप शिखा लिखा गया है। चितंबरा है सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित है। और रेणुका लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है। अब प्रश्न आगे है, प्रश्न 20 है, रीति सिद्ध काव्य
धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो इसका जो विकल्प सही होगा, विकल्प होगा 2 बिहारी होंगे। रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी दास। प्रश्न 21 है, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रामधारी सिंह जो दिनकर हैं यह राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं, तो विकल्प 4 सही होगा। प्रश्न 22 है, निम्नलिखित में से कौन कवि ऋतमुक्त काव्य के हैं? तो ऋतमुक्त काव्य के कवि हैं, इसमें से हो जाएंगे ठाकुर होंगे, विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न आगे है, निम्नलिखित में से कौन महादेवी की रचना है? तो महादेवी जी की जो रचना है यह विकल्प 3 सही होगा, संध्या गीत। अब देखिए पल्लव जो यह रचना है किसका है? सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित है पल्लव। इसके बाद चांद का मुँह टेढ़ा गजानन मुक्तिबोध माधव द्वारा लिखित है। इसके बाद धान के धूप है गिरजा कुमार माथुर द्वारा धान का धूप लिखा गया है। अब प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? तो इसमें से जो प्रयोगवादी कवि नहीं होंगे, विकल्प 3 सही होगा, शिवमंगल सिंह यह प्रयोगवादी कवि नहीं है। अब है प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय काव्य धारा का नहीं है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, जयशंकर प्रसाद नहीं है, तो विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न है 26, जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना होगी, जयशंकर प्रसाद की रचना जो है वह है लहर। अब देखिए साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। अनामिका जो अनामिका है यह निराला जी की है, निराला जी की रचना। और इसके बाद युगवाणी है, यह युगवाणी शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित है। प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो इसका जो विकल्प सही होगा, चौथा सही होगा, नेमिचंद जैन। प्रश्न है 28, जयचंद्र प्रकाशित किसकी रचना है? जयचंद प्रकाशित जो रचना यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो विकल्प 3 सही होगा, भट्ट केदारनाथ द्वारा लिखित है। प्रश्न है 29, निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है? तो भक्तिकालीन कवि हो जाएंगे कौन? कुंभन दास, तो विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न आगे है, छायावादी युग की विशेषता है, तो छायावादी युग की जो विशेषता होगी, यह विशेषता जो होगी विकल्प 3 सही होगा, सौंदर्य एवं प्रेम। प्रश्न है 31, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल का है? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा, विकल्प 4 सही होगा, बिहारी सतसई रीतिकाल का यह रचना है। प्रश्न है 32, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ भक्ति काल का है? तो इसमें से जो भक्ति काल का होगा यह रचना होगा विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखित है? तुलसीदास द्वारा लिखित है। इसके बाद कमायनी है जयशंकर प्रसाद। और साकेत होगा मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई द्वारा लिखित है, पृथ्वीराज रासो। प्रश्न है 33, आंसू की रचना किस कवि ने की? आंसू की रचना किसके द्वारा लिखा गया है? यह आंसू की रचना लिखा गया है
विकल्प 3 सही होगा, जयशंकर प्रसाद द्वारा। प्रश्न है 34, निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन है? तो जो रीतकालीन कवि होंगे ये घनानंद होंगे, विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न है 35, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, तो इसके जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हो जाएंगे, विकल्प 2 सही होगा, अज्ञेय जी होंगे। इसके बाद प्रश्न है 36, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? तो इसका जो विकल्प सही होगा द्विवेदी युग हो जाएगा, विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न है 36, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीतकालीन में लिखी गई? तो इसकी जो होगी यह होगी बिहारी सतसई की रचना रीतकाल में लिखी गई है। यह बार बार प्रश्न आ रहा है। अब है प्रश्न 38, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आधुनिक काल की है? तो आधुनिक काल की यह रचना हो जाएगी साकेत भी होगा और कमायनी भी होगी, यह दोनों विकल्प सही होगा। जो साकेत है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है और कमायनी है जयशंकर प्रसाद और साकेत मैथिली शरण गुप्त और विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा लिखित है। इसके बाद पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा यह लिखित है। प्रश्न आगे है, प्रश्न 38 है। प्रश्न 39 है, साहित्य सुधानिधि के संपादक कौन है? तो इसका जो विकल्प सही होगा पहला होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न है 40, हरिऔध का जन्म स्थान हुआ, हरिऔध का जो जन्म स्थान है यह विकल्प 2 सही होगा, निजामाबाद। प्रश्न अब आगे है, प्रश्न 41 है, प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्त मिश्रित है। तो यह काव्य जो मिश्रित होगा यह कमायनी में मिश्रित होगा, तो विकल्प 4 सही होगा। जो प्रश्न 41 है, प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्त का मिश्रण है, यह विकल्प 4 होगा, कमायनी में कितने सर्ग है? कमायनी में सर्गों की संख्या है 15। कमायनी किसके द्वारा लिखित है? कमायनी जो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद और झरना भी उन्हीं का लिखा हुआ है, आंसू और लहर वहीं जयशंकर प्रसाद का लिखा गया है। प्रश्न है 42, कवि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इसका जो विकल्प सही होगा चितंबरा पर, तो विकल्प पहला सही होगा। प्रश्न है 43, निहार कृति है, यह निहार कृति किसके द्वारा लिखा गया है? इसका जो विकल्प सही होगा विकल्प 2 सही होगा, महादेवी वर्मा द्वारा। अब प्रश्न आगे है, प्रश्न 44 है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी के कवि कौन है? तो प्रयोगवादी के कवि हो जाएंगे, विकल्प 4 सही होगा, अज्ञेय द्वारा। अब प्रश्न आगे है, प्रश्न है 45, अनामिका के रचनाकार कौन है? अनामिका के जो रचनाकार होंगे निराला जी, विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न आगे है, प्रश्न 46 है, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो इसमें से कवि हो जाएंगे नाभादास, विकल्प 3 सही होगा। नाभादास यह राम भक्ति शाखा के कवि थे। परमानंद नंदन दास और चतुर्भुज दास यह कृष्ण काव्य धारा के अर्थात अष्टछाप के कवि थे। प्रश्न है 47, रीतकालीन के किस कवि ने वीर रस की रचना की? तो इसमें से जो विकल्प सही होगा इसमें दूसरा होगा भूषण द्वारा वीर रस पर रचना लिखी गई है। प्रश्न है 48, तारसप्तक के संपादक हैं अज्ञेय जी हो जाएंगे, विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न आगे है,
प्रश्न 49 है, कामायनी महाकाव्य का रचनाकार कौन है? तो कामायनी के जो रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न है 50, रीतकाल का अन्य नाम है? तो रीतकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगाल काल है, तो विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न है 51, कविवर बिहारी की रचना है? तो कविवर बिहारी की रचना यह क्या होगी? सतसई होगा। सतसई कविवर बिहारी द्वारा लिखा गया है। रसमीमांसा यह किसके द्वारा लिखा गया है? रसमीमांसा यह लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। अब इसके बाद हो जाएगा वैदेही वनवास। वैदेहिक वनवास यह लिखा गया है अयोध्या सिंह हरिऔध द्वारा लिखित है। हरिऔध द्वारा यह लिखित है। इसके बाद है गंगा लहरी। जो गंगा लहरी है जगन्नाथ द्वारा लिखित है। जगन्नाथ द्वारा यह लिखा गया है। प्रश्न आगे है, प्रश्न 52 है, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो प्रिय प्रवास के जो रचनाकार हैं इसका जो विकल्प सही होगा विकल्प 1 होगा, अयोध्या सिंह हरिऔध। प्रश्न है 53, प्रश्न 53 है, रीतबद्ध काव्य के कवि हैं? तो रीतबद्ध के जो कवि हैं यह रीतबद्ध के जो कवि रीतबद्ध के जो कवि हैं यह होंगे भिखारीदास, विकल्प 3 सही होगा। प्रश्न आगे है, प्रश्न 54 है, अखरावट के रचनाकार कौन है? अखरावट के जो रचनाकार है, प्रश्न है 54, अखरावट के जो रचनाकार हैं यह मलिक मोहम्मद जायसी होंगे, विकल्प ए सही होगा। प्रश्न है 55, 55 के जो लेखक हैं 55 का प्रश्न है, भक्ति काल की रचना है? तो भक्ति काल की जो यह रचना हो जाएगी विनय पत्रिका होगी। विनय पत्रिका विकल्प 2 सही होगा। विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखित है? तुलसीदास द्वारा लिखित है। और लहर हो गया, यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। जयशंकर प्रसाद। और प्रेम माधुरी लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है प्रेम माधुरी। इसके बाद साकेत है जयशंकर प्रसाद। साकेत जो लिखा गया है यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है। प्रश्न आगे है, प्रश्न है 56, छायावादी युग के कवि हैं? तो छायावादी युग के जो कवि होंगे यह हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न है 57, मैथिली शरण गुप्त की रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है यह रचना होगी भारत भारतीय। यह जो रचना है अंग्रेजों ने इसको जब्त कर लिया था। अब देखिए जो चौथा है परिवर्तन। जो परिवर्तन है यह रचना किसके द्वारा लिखित है? सुमित्रानंदन पंथ द्वारा लिखित है। इसके बाद परिमल जो रचना है यह परिमल है निराला जी द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा गया है, निराला द्वारा लिखित है। इसके बाद है लोकायतन है सुमित्रानंदन पंथ द्वारा लिखित है। अब इसके बाद प्रश्न है अष्टछाप के कवि नहीं है? तो इसमें जो हो जाएंगे अष्टछाप के कवि नहीं है, तो अष्टछाप के कवि हो जाएंगे भिखारीदास। बाकी नंदन दास, सूरदास, क्षितिज स्वामी यह अष्टछाप के कवि हैं। भिखारीदास यह नहीं है, तो विकल्प 4 सही होगा। प्रश्न 59 है, प्रयोगवाद के कवि हैं? तो प्रयोगवाद के जो कवि होंगे यह होंगे गिरजा कुमार माथुर, विकल्प 4 सही है। साथियों, हमारे अर्पण स्टडी पॉइंट को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।